प्रथम पूज्य कहे जाने वाले गणपति बप्पा, जिन्हें गणपति बप्पा के नाम से जाना जाता है, गणेश जी के नाम से जाना जाता है, जो बुद्धि के देवता हैं और प्रथम पूज्य हैं, जिनकी आराधना करने से, जिनकी उपासना करने से बुद्धि मिलती है, बल मिलता है, यश मिलता है, वैभव मिलता है, कीर्ति मिलती है। वो कथाएं आपने सुनी होगी किस तरह से जब भगवान शंकर ने गुस्से में आकर गणेश जी का सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया था, उसके बाद उन्होंने एक हाथी के सिर को उनके सिर में विराजा, तब वो पहली सर्जरी थी। वो कथा आपने सुनी होगी, मैं सारांश उसका बता रहा हूँ। लेकिन एक ऐसा मंदिर जो अपनी सिद्धियों के लिए, अपनी विशेषताओं के लिए, अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है, जो विगत कई वर्षों से गणेश उत्सव को बड़ी धूमधाम से मना रहा है। अभी इस वक्त मैं श्री सिद्ध गणेश मंदिर जो कि गौरी घाट के किनारे है, वहाँ मौजूद हूँ। क्या रंग रूप है आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, किस तरह से सजाया गया है। ये अंदर भी कैंपस में लिए चलते हैं आपको, श्रद्धालुओं से बात करेंगे। जो तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का, गणेश पर्व चूँकि कोविड भी था, उसके बाद थोड़ी दूसरी परेशानियाँ थी, लेकिन इस बार जो उत्सव है वो देखते बनता है। आगे वाले कैंपस में मेले का शुभारंभ कर दिया गया है, जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए मेले हैं, गार्डन बना दिए गए हैं, वहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, लोग भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। अभी हम जस्ट देख सकते हैं हमारे पीछे श्रद्धालु बहुत भीड़ में हैं, बड़े सुंदर वस्त्र धारण करे हुए गणेश जी आपको दिखाई पड़ेंगे हमारे कैमरे के माध्यम से। इस वक्त देख सकते हैं आप, उनके सिर पर मुकुट है और कानों पर कुंडल भी है, और रिद्धि और सिद्धि जो उनकी अर्धांगिनी हैं वो भी उनके साथ में ही हैं। श्रद्धालु यहाँ पर तमाम हैं और श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और इन्हें अर्जी वाले गणेश जी के नाम से भी जाना जाता है। ये अर्जी वाले गणेश जी भी कहलाते हैं। और हम सीधा हमारे साथ में इशिता विश्वकर्मा जी भी हैं, और चूँकि आप सभी जानते हैं कि इशिता जी हाल ही में जिन्होंने जीता है और देश दुनिया में नाम कमाया है, जबलपुर संस्कारदानी का। कैसा लग रहा है आपको? हर वर्ष आप यहाँ पे आती हैं? जी, काफ़ी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और इस मंदिर को सिद्ध गणेश जी माना जाता है, अदालत भी कहा कहते हैं, कई लोग दरबार कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर हमें हमारे खुद के साथ भी एक साक्षात्कार होता है, और हमारी गलतियाँ कहीं हुई हो या हमारी कोई विनती हो, कोई अर्जी हो, तो आप यहाँ आकर अपनी मनोकामना की प्रार्थना कर सकते हैं। और बिल्कुल बप्पा की कृपा हुई तो सबकी मनोकामना यहाँ पूरी भी होती है। और सच कहूँ तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा शहर है, मेरे शहर में ये सुंदर सा मंदिर है, इतना अच्छा भगवान का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कौन सी ऐसी मनोकामना है जो लेकर आई हैं, जो पूर्ण करना चाहती हैं? क्योंकि एक मनोकामना तो ईश्वर ने आपकी पूरी कर दी। बिल्कुल, मनोकामनाएं तो इंसान की बहुत सारी रहती है, लेकिन मैं जनरली हमेशा भगवान को धन्यवाद देने के लिए आती हूँ कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान ने मुझे बिना मांगे हमेशा मुझे दी है, और मेरे सारे सपने पूरा करने में वो हमेशा आज तक मेरी मदद करते आए हैं, मेरी मेहनत में मेरा साथ निभाते आए हैं, कठिन समय में मेरा साथ निभाते आए हैं। तो हमेशा भगवान को इस बात का धन्यवाद ही देने आती हूँ। भगवान आप सभी पर अपनी मंगल कामना, मतलब अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और साथ ही साथ जैसे हमारे बप्पा का व्यक्तित्व रहा है, जैसे हमारे बप्पा सिखाते आए हैं कि हमेशा किस तरीके का रहना चाहिए, और जैसे आप अगर उनका पाठ और सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो बस भगवान का सिर्फ नाम मत जपिए, उनके लिए बस पूजा पाठ नहीं कीजिए, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कीजिए। और भगवान करे कि ये जो 10 दिन हैं, ये 10 अच्छाइयाँ और 10 बुराइयों को छोड़ने की तरह आपके जीवन में आपकी मदद करे। जय गणेश। मैं यहीं पास में ही रहती, तो मैं डेली ही आती हूँ, तो हमारा रोज़ का ही यहाँ पर आना है। और मेरा विशेष लगाव है यहाँ से, खासकर गणेश जी से विशेष लगाव है गणेश जी से। और मेरी मम्मा, मेरी दोनों की अर्जियाँ हमेशा पूरी होती है, इसलिए अभी भी मैंने फिर से अर्जी लिखाई है। जितनी भी अर्जियाँ मैंने यहाँ लिखाई हैं वो सारी पूरी हुई हैं। भगवान ने मेरे नाना जी तक को अर्जी यहाँ पे लिखाई थी। मेरे नाना जी वेंटिलेटर पे थे, तो वेंटिलेटर से आना तो बहुत ही नामुमकिन बात होती है, बट अर्जी लिखाते ही मेरे नाना जी वेंटिलेटर से वापस आ गए थे। तो हमारा इन पर बहुत आस्था है, हम डेली भी आते हैं। और अभी यहाँ पे तो सुबह शाम दोनों टाइम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सुबह शाम दोनों कार्यक्रम चलेगा, इसलिए मेरे लिए ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। अम्मा होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये संस्कार बच्चों को देना और आने वाली पीढ़ी को देना कितना ज़रूरी है। मंदिर से क्या कुछ पाया? मंदिर ही से तो सभी कुछ पाया है, जो आज तक मिला है सब मंदिर ही, भगवान से ही मिला है। तो भगवान का आशीर्वाद अपनी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर भगवान का आशीर्वाद
आशीर्वाद ना रहे तो जिंदगी में कुछ नहीं है। अपन सबसे मांगने जाते हैं पर ईश्वर से नहीं मांगते, और ईश्वर से मांगो तो सब कुछ मिलता है। यही संस्कार मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ कि चाहे वो कितने भी ऊंचाइयों पे चले जाएं, पर भगवान पे आस्था हमेशा रखें, क्योंकि वही पूरा कर सकते हैं। सही बात है। आप भी लगातार इस मंदिर प्रांगण में आती हैं? जी, हम लगातार काफी सालों से आ रहे हैं। कितने वर्षों से आ रही हैं? वैसे तो बचपन से ही आ रहे हैं। नानी मामा का घर यहीं इसी मोहल्ले में था, ग्वारी घाट क्षेत्र में। तो जब मंदिर बना नहीं था, महाराज जी वो हनुमान मंदिर में बैठते थे, हम जब से पहचानते हैं। कैसा लग रहा है आपको? तब से लेके अब तक में क्या बदलाव आपने देखा? विघ्न हरता है। तब से लेकर अब तक की क्या शक्तियां हैं जो आप महसूस करती हैं? क्या आपको काफी कुछ है। उनकी प्रेरणा से ही हम यानी कभी कभी हफ्ते में 2 बार आ जाते हैं, अपने आप, बिना किसी विचार के, बिना किसी इसके, अपने आप बैठते हैं और घर यहाँ आ जाते हैं। बहुत कुछ मिला है गणेश जी से। वैसे भी वो प्रथम पूजनीय है हमारे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के आत्म शांति मिलती है, मन के भाव जो उद्विग्न रहते हैं वो अच्छे होते हैं, अच्छा लगता है। मन विचलित जब कभी रहता है तो इधर आ जाओ तो बहुत शांति मिलती है और काम भी पूरे होते हैं। आप देख सकते हैं ये वही दरबार है जहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। यकीनन ही वाकई में 10 बुराइयाँ जो आपके अंदर हो, या संकल्प लीजिए इस उत्सव में कि हमें अपने अंदर की कुछ खामियों को कम करना है और अच्छाइयों को बढ़ाना है। मंदिर में आप देख सकते हैं सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए गणेश भगवान बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। सिर पर मुकुट है और यहाँ पर एक ऐसी मूर्ति बप्पा जी की विराजमान है जो श्वेत वस्त्र मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए है। आप देख सकते हैं जो उनकी अर्धांगिनी है रिद्धि और सिद्धि जी, उनके माथे पर भी मुकुट है, हार पहन रखा है उन्होंने, जो बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही है, बड़ी अच्छी प्रतीत हो रही है, बड़ी भव्य प्रतीत हो रही है। वो हमारे यहाँ परंपरा, जब भी कोई हर्ष मंगल कार्य हो, शुभ कार्य हो, प्रसन्नता वाला काम हो तो लड्डू बांटने की परंपरा अनादिकाल पुराने समय से चली आ रही है। तो गणेश जी को मोदक लड्डू बड़ा प्रिय है। मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता, भगवान को मोदक समर्पित किए जा रहे हैं। तो यही मोदक भक्तों को भी प्रसाद के रूप में मिलेंगे। तो भगवान गणेश जी की प्रसन्नता हो, आशीर्वाद मिले और भक्तों के जीवन में भी सुख शांति आनंद आए, इस भावना के साथ ये मोदक समर्पित किए जा रहे हैं। अथर्ववेद में लिखा है यो मोदक सहस्त्रेण यजति सवांछित फल मवाप्नोति। जो गणेश जी को सहस्त्र मोदक समर्पित करता है उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सबकी इच्छा पूर्ण हो, सबका जीवन सुखी संपन्न हो, यही इस पूजन का मोदक समर्पित करने का भाव है। 10 दिनों का त्यौहार है, इस उत्सव को किस तरह से मनाएंगे? श्री सिद्ध गणेश मंदिर ग्वारी घाट में वैसे तो निरंतर यहाँ पर जो है वर्ष भर भक्तों का मेला सरीखे लगा रहता है और लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए आते हैं। और अर्जी वाले गणेश जी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रतिदिन गणेश जी के सहस्त्र नामों से, उनके 1000 नामों से 1000 वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जिसको उसके सहस्त्रार्चन बोलते हैं। और यह विशेष पूजन मात्र जबलपुर और मध्य प्रदेश में सिर्फ इसी मंदिर में होता है। और जैसा कि वेदों में इसका वर्णन है कि इस अवसर पर जो व्यक्ति इस पूजन में बैठता है, या तो वह अगर सम्मिलित नहीं हो सकता तो मात्र यहाँ पर बैठ करके भगवान के नामों का अगर श्रवण भी करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपने देखा कि किस तरह से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संस्कारधानी और बाहर से आने वाले लोग भी इस मंदिर प्रांगण में आते हैं, भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अर्जी वाले गणेश जी के नाम से ये फेमस हैं, जाने जाते हैं। यहाँ पर नारियल लोग रखते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, जो भी उनकी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं। तो गणेश भगवान की कृपा संस्कारधानी और यहाँ पर आने वाले लोगों पर सदैव बनी रहती है। इस उत्सव को संस्कारधानी किस तरह से, किन रंगों से बनाएगा, उन तमाम रंगों की खुशियाँ हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय तिवारी के साथ प्रखर पांडे की रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल आपके साथ।